दिस इज ग्रोथ ट्रेडर्स अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द चार्ट ऑफ निफ्टी। सो यस, वी आर गोइंग टू एनालाइज the markets today, especially Nifty, Bank Nifty, and few of the major stocks, right? So let's get into it without further delay. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्वियसली एक लो बनाने के बाद निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिया है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यू कैन सी इट प्रिटी क्लियरली कि एक हायर लो फॉर्मेशन के साथ प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा रैली दिया है फ्रॉम अराउंड 15,200 टू अ हाई ऑफ 17,500 गाइस। यस, एक बहुत ही बढ़िया रैली, and this rally was accompanied with some really nice FII buying. Yes, they are net buyers now. हर दिन वो कुछ ना कुछ खरीद के जाता है नेट पोजीशन बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं इंट्राडे पे, मैक्सिमम दिनों पे हमें ऐसा दिख रहा है कि मार्केट्स इवन इफ दे आर ओपनिंग लो, दे क्लोज एट अ हायर लेवल। तो इंट्राडे लो से हमें रिकवरी देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया। यस, सो दैट इज what we have seen in this rally। तो ऑब्वियसली मैं अगर ओवरऑल ट्रेंड का बात करूँ तो स्टिल प्राइस जो है इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, यू कैन सी इट क्लियरली। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, सो यस, एक रफ प्राइस डायरेक्शन हमें ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली दिस एरिया ऑफ 17,500, एंड अगर मैं सप्लाई डिमांड का बात करूँ तो यहाँ पे आप एक क्लियर कट सप्लाई जोन देख सकते हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एक्ट एग्जिस्ट करता है। सो यस, ऑब्वियसली 17,500 इज नॉट गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर द प्राइस टू ब्रेक, राइट। और अगर एक और चीज़ का बात करें हम कि यहाँ पे फ्रॉम अराउंड दिस पोजिशन वी हैव सीन अ upside movement, and now it is absolutely necessary to have a proper retracement या फिर एक पुल बैक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे कैसे हम इसको प्लान आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली प्राइस ने इतना अच्छा एक मूवमेंट दिया, देन वी कैन सी इट करेक्टिंग टू अराउंड 17,200 और प्रॉब्ली 17,150। इसी एरियाज के आसपास एक पुल बैक देके प्राइस कंटिन्यू कर सकता है इवेंचुअली टू hit this trend line, so that translates to about 17,700 या 750। तो yes, एक बहुत ही important टाइम है अभी। this area is really important for the price to break, otherwise ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली निफ्टी इज स्टिल प्रिटी गुड, और स्पेशली जब FIIs आर नेट बायर्स तो हमें और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होता है। वो लोग हमेशा प्राइस को हायर लेवल्स पे बंद करा के ही निकलते हैं। सो यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। लेट्स मूव ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ पे हमें कुछ और इनसाइट्स में भी दिख सकता है। सो यस, वीकली पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि 100 EMA से एक रिवर्सल आया। ये एक मेजर कॉन्फ्लुएंस एरिया था जहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल दिया है। अगेन pretty much same, we have to have a pullback to continue this rally and eventually break the crucial level of 18,000, major psychological level that is upcoming for the price is the level of 18,000। और अगर नीचे के साइड पे बात करूँ so that will be your 17,000, right। तो obviously इन दो crucial levels के बीच हमें एक कंसोलिडेशन दिख सकता है फॉर सम टाइम ऑब्वियसली। तो अगर मैं मूव ऑन करूँ बैंक निफ्टी पे, राइट, बैंक निफ्टी पे यू कैन सी हियर क्लियरली कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो आया है, बट दैट इज नॉट द बिग डील। यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस एरिया से प्राइस ने रिवर्सल दिया, एंड अगेन इट हैज रिकवर्ड अ लॉट फ्रॉम द लोअर लेवल्स। सो यस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो ये हायर हाई जाके एक प्राइस बनाता है, पुल बैक देता है, इवेंचुअली ब्रेक्स आउट, और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सो यस, देयर हैज टू बी अगेन वन मोर पुल बैक। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, इट इज रीटेस्टिंग इट करेंटली, एंड इवेंचुअली वी शैल सी इट
trading above it if the global markets are favoring. तो अगर मैं नेक्स्ट अपकमिंग जो रेसिस्टेंसेस है उसका अगर मैं मार्क करूँ, सो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो लोकल हाई है दैट इज अराउंड 38,230, राइट. तो उस लेवल के आसपास हमें एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस मिलेगा. ऑब्वियसली व्हेन प्राइस विल अप्रोच इट, it will definitely you know gets sold off by a bit as well. और अगर ये से break out आता है then our next target can be this level, right? So that is around 38,000. Eventually not this level, it can be around your 38,500 psychological mark, right? So probably around here. So 38,500 followed by this high, so that is around 38,700, right? तो ये क्रूशियल हमारा जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस एरियाज आगे चल के हमें मिल सकता है. और अगर मैं एकदम नियर टर्म रेसिस्टेंस का बात करूँ, सो yes, so price has still not been able to sustain above 38,000 marks, so that is also an important thing to consider here, राइट. तो 38,000 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर जाए, एक वीकली क्लोजिंग हमें मिल जाए, राइट, देन वी कैन डेफिनेटली सी सम अपसाइड. तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम का बात करूँ अगेन, सो हियर एज वेल प्राइस इज नॉट बीन एबल टू क्लोज अबव दिस 38,000 लेवल, जो एक मेजर लेवल जैसा एक्ट करेगा इन द नियर टर्म. तो यहाँ पे अगेन यू कैन सी दिस हाई शुड गेट ब्रोकन प्रॉपरली in order to help the trend change in the upside direction, right? तो ये था आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. सो यस, एक कंसोलिडेशन या फिर एक हल्का सा पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. छोटे मोटे करेक्शन से डरना है नहीं. इफ FIIs are buying, if the overall market sentiments, the global market sentiments are favoring, then obviously you shall see some upside in the near term. आते हैं, चलिए देखते हैं एक बार डॉ जोन्स पे. सो यस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यूएस मार्केट को देखना हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन जाता है. सो यस, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो. द प्राइस जो है एक लो बना के एक अच्छा खासा अपसाइड दिया यहाँ से, ये जो हाइज को ब्रेक करके इवेंचुअली हायर हाई पैटर्न बना के यू नो अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हैज बीन फॉर्म्ड हियर एज वेल. बट इफ आई विल टॉक अबाउट यू नो द प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे 100 और 200 पीरियड EMA के बीच जो है प्राइस एक कंसोलिडेशन दे रहा है, आप क्लियर कट पे देख सकते हो. सो दिस कंसोलिडेशन रीजन मस्ट गेट ब्रोकन राइट ऑन ईदर साइड फॉर द रैली टू कंटिन्यू. तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो सिंपली आप देख सकते हो कि इस हाई और इस लो के बीच में जो ये कंसोलिडेशन रीजन है, यहाँ से आप एक यू नो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड अगर मैं बताऊँ यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन भी हो सकता है इफ यू नो यू सी द करंट प्राइस एक्शन. यहाँ पे कुछ ऐसा बनते हुए नजर आ रहा है. चीज जस्ट वेट फॉर इट. एक साइड पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आएगा, देन ऑब्वियसली यू कैन मेक एन अर्ली एंट्री. आई मीन ऑब्वियसली ये तो हमारा सेंटिमेंट्स को दिखाएगा, बट या दिस विल डेफिनेटली हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आर एशियन मार्केट्स, स्पेशली योर SGX एंड योर निफ्टी, राइट. तो चलिए एक बार नैस्डैक देख लेते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो नैस्डैक अगेन यहाँ पे 200 EMA से एक रिजेक्शन देते हुए हमें दिख रहा है. सो अगेन नॉट अ बिग डील. ये एक प्रॉपर यू नो इट हैज गिवन अ रैली. इसके बाद एक पुल बैक तो बनता ही है, राइट, सिंस यू आर नियर अ मेजर रेसिस्टेंस एरिया. और अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड लाइन भी यू नो फॉल होता है. यू कैन सी दिस क्लियरली कि तो ये जो एरिया है दिस इज एक्चुअली अ मेजर रेसिस्टेंस एरिया. या कहीं पे ये हाई भी फॉल करता है. सो 13,400 के आसपास जो एरिया है वहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग हमें नजर आ रहा है, राइट. सो यस, प्राइस हैज टू ब्रेक दिस 200 EMA. इसके बाद ही हम और अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इधर इट इज योर 200 EMA और इट इज योर लास्ट हाई दैट इज ऑफ अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 38,350, राइट. तो उस लेवल को ब्रेक होने देना है एंड प्राइस शुड ट्रेड अबव इट, शुड क्लोज अबव इट. उसके बाद ही हमें एक ट्रेंड रिवर्सल नजर आ सकता है. सो दैट इज योर नैस्डैक अगेन. सो वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे. सो यस, इट बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम अ मेजर सपोर्ट एरिया. सो यहाँ पे आप फिबोनाची
retracement plot करोगे, so yes, it has reversed from your 0.5 retracement level, so yes, this is very important. तो यहाँ कहीं से हम एक छोटा मोटा अपसाइड पुल बैक तो देख ही सकते हैं, so that is what we are witnessing right now, right? So let's just wait for the price to break the 200 EMA, उसके बाद ही हम प्रॉपर मार्केट का ट्रेंड देख के बात कर सकते हैं. सो आई होप यू हैड सम आइडिया अबाउट द मेजर इंडिसेस, द ग्लोबल मार्केट्स एंड योर लोकल मार्केट्स. I hope this analysis helps you, right, to frame out your trades in the upcoming weeks. Feel free to ask your doubts in the comment section. See you guys in the next one.